subscribe। नमस्कार मित्रों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है और हम लोग पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन को सीखेंगे। इसमें भी सिंपल चीज़ है, ज़्यादा कुछ नहीं है। हम लोग दो पॉलिनोमियल को इसमें सीखेंगे कि कैसे भागा देंगे तो क्या होगा, जोड़ होगा तो क्या होगा। इस तरीक़ा से हम लोग सीख लेते हैं। थोड़ा सा अनुलोम विलोम प्रतिलोम ये हम लोग बस देखेंगे। छोटा सा ये लेक्चर है, ज़्यादा देर का लेक्चर नहीं है हम लोग का। ठीक है, तो मान लेते हैं कि माना कि कोई दो बहुपद px qx है। ठीक है, और इस चीज़ को ध्यान रखना है कि qx यहाँ 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना है, 0 के बराबर नहीं होगा। तो इस हिसाब से तब अगर हम लोग को जानना है तो तब क्या होगा, तो तब हम लोग रूल जानते हैं और इसका px बटे qx हम लोग लिख सकते हैं। और इसका अगर लघुत्तम सबसे छोटा रूप तभी होगा जब px qx का HCF 1 हो। ठीक है, ये रूल नंबर 1 हो गया। और px और qx का क्या करेंगे हम लोग, अगर लघुत्तम रूप में बदलना है तब क्या करेंगे, px और qx का पहले गुणनखंड निकालेंगे, px और qx के मसों को अंश से भाग देंगे, हर को से काट देंगे और परिणामी जो p और x का आएगा वही लघुत्तम रूप आएगा। जैसा कि हम लोग इसे पहले वाले लेक्चर में देख चुके हैं, एक एग्जांपल देख करके HCF और MCM वाले में, LCM और HCF वाले में, सॉरी। हाँ ठीक है, अब हम लोग एक दो चीज़ और देख लेते हैं। मान लेते हैं कि 4 व्यंजक है px qx, मान लेते हैं एक rx ले लेते हैं और tx ले लेते हैं। ठीक है, अगर हम लोग को मान लेते हैं कि px बटे qx भागा कर रहे हैं हम लोग rx बटे tx, तब क्या होगा, तो सिंपल सा है, px बटे qx होगा, गुना करेंगे t ऊपर चल जाएगा x बटे rx, ये हो जाएगा। ध्यान रखना है, इसको हम लोग माने हैं तो ये वाला रिजल्ट भी याद रखना है। सिंपल है। अब अगला एक्सप्रेशन हम लोग देख लेते हैं। कोई बोल देगा आपको -px का योग या योग प्रतिलोम क्या होगा, क्या होगा, साइन को बस हटाना, जोड़ना है, 0 हो जाना चाहिए बस, तो px हो जाएगा। ठीक है, और एक रूल हम इससे पहले वाले क्लास में सीखे हैं, px बटे qx इंटू rx इंटू sx क्या होगा, तो ये एक व्यंजक होगा। ध्यान रखना है इसके बारे में, ये q और sx के बारे में शर्त बता चुके हैं। अगर ध्यान रहे कि ये एक्सप्रेशन दोनों का अगर हम लोग HCF निकालेंगे तो 1 आएगा या कुछ न कुछ कॉमन आना चाहिए, यानी SX और RX में या PX में दोनों में से कुछ न कुछ कॉमन आना चाहिए। इसका मतलब हुआ PX इंटू RX और QX इंटू SX, हम दोनों को गुना करेंगे, इसको भी गुना करेंगे और सबका गुणनखंड निकालेंगे। अगर ये दोनों कट जा रहा है, इसमें कुछ न कुछ कॉमन आएगा, तभी ये वैलिड होगा। इस चीज़ को कंसेप्ट को बता चुके हैं। चलिए अगला कंसेप्ट हम लोग सीखते हैं। कोई बोल देगा आपको px बटे qx का व्युत्क्रम
क्या होगा, ये भी कंसेप्ट है। तो इसका हो जाएगा उल्टा कर देना है, QX बटे PX कर देना है। आई होप चीज़ें समझ में आ गया होगा, इसमें कुछ था नहीं, ठीक है। हमको बस थोड़ा थोड़ा बेसिक चीज़ बताना था, 3-4 पॉइंट बताना था। जैसे 3 नंबर का 5 नंबर का हमको बताना था वैलिड व्यंजक कैसे होता है, ये चीज़ दिखाना। वैलिड का मतलब है कि अगर पावर 5x का, जैसे इसको एक 4 नंबर का थोड़ा क्लियर कर देते हैं। इसको एक हम सिंपल एग्जांपल से समझाते हैं ताकि क्लियर हो रहे। मान लेते हैं कि PX x² है, RX x³ है और QX x3 है और SX जो है वो x5 है। तो ये वैलिड व्यंजक जो है ये नहीं रहने वाला है, ये माइनस में चला जाएगा। दोनों का पावर देखिए आप, 3 2 5 और नीचे का 5 3 8 हो जाएगा, घटेगा तो वो हो जाएगा -3। और -3 कभी भी किसी भी बहुपद का पावर नहीं हो सकता है, तो ये इनवैलिड हो जाएगा। इसलिए ध्यान रखना है कि कॉमन कम्प्लीटली होना चाहिए। यानी इसी चीज़ को हम लोग अगर एक ये चीज़ तो इनवैलिड हो गया, ठीक है, लेकिन इसी को हमको x3 × x5/x² × x³ करें, ये कट के यानी x3 हो जाएगा, तो ये एक वैलिड हो जाएगा, ठीक है। ये वैलिड कब है, जब कंप्लीटली फैक्टर होना चाहिए। तो इस चीज़ को हम लोग बहुपद जब करेंगे तो बहुत डिटेल में सीखेंगे, अभी नहीं सीख रहे हैं, अभी बस छोटा छोटा आपको कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, एक बेस तैयार कर रहे हैं। इस सीरीज का जो काम है बस बेस तैयार करना है, मास्टरी हासिल नहीं करवाना है, ठीक है। और आखिरी जो हम लोग का ये चैप्टर है उसमें हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। तो वीडियो इसके लिए ख़त्म करना होगा, अगला लेक्चर में आना होगा आपको। थैंक यू।